श्रीमद्भागवत गीता का आज 11वां महात्म्य बता रहे हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। पार्वती को महादेव जी कह रहे हैं, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा और विश्व रूप अध्याय के, ये पूरा विश्व का रूप है इसमें, तो उसको आप श्रवण करो, ठीक है। विशाल नेत्रों वाली पार्वती इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं, उनमें से एक किया जा सकता है। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं, उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार यानी चार दीवारी और गोपुर यानी द्वार बहुत ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शांग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान है। वे पर ब्रह्मा के साकार स्वरूप है, संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षी स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित है। भगवान की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। उनके अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक एक महान तीर्थ है। एक नगर, नदी के किनारे पर नगर का बताया है और अब तीर्थ का बता रहे हैं कि उसका वर्णन किया। वहाँ पे भगवान की मूर्ति की स्थापना है। वहाँ पे विष्णु भगवान का बताया इसमें कि विष्णु भगवान के मूर्ति की स्थापना, उन्होंने क्या क्या पहन रखा है। लेकिन फिर क्या बताया कि उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस प्राणी को भी भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, फिर वो संसार के बंधन में, संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन में नहीं बंध पाता है। भगवान के दर्शन का इतना बड़ा महात्म्य है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के आप प्राप्त करने के स्थान पर कोरे ही रह जाओगे। आपको दवाई लेनी है, ठीक है, क्यों लेनी है? हाँ, भर्री की लेनी है। दवाई लेनी है आपको, तो आप दवाई लेके पानी पियोगे या पानी पी के फिर दवाई लोगे? एक ही बात है, तो पानी पीना ही तो है, तो दवाई पानी पी के दवाई ले लो, लेकिन दवाई पानी के साथ जाएगी। तो ऐसे ही सत्संग करने के बाद में संसार में रहना आ जाता है, और संसार में रहकर और फिर आप सोचो बुढ़ापे में सत्संग कर लेंगे, बुढ़ापे में सत्संग कर लेंगे, तो फिर वो विकार मरते नहीं है। क्यों? पानी तो पी रहे हो लेकिन दवाई नहीं ले रहे।
पानी तो कोई भी पिला देगा। अच्छा पानी पीना है या नाली का? पानी पीना मतलब अमृत नहीं पीना। हम सत्संगी है, हमें तो अमृत पीना है और अमृत वाणी का पान करना है। कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जीव जंतु है, पशु है, वो नाली का पानी पीते हैं। नाली का पानी क्या है? संसार की निरर्थक बातें, मनुष्यों की एक दूसरे की चुगली चाड़ी, ये नाली का पानी है। फिर वो कीड़े मकोड़े जीव जंतु बनते हैं ताकि वो किसी की चुगली कर ही नहीं सके, बस वो कलबलाते रहते हैं। बोलना चाहे तो दुख भी व्यक्त नहीं कर सकते वो, क्यों? क्योंकि वाणी नहीं है उनके पास में। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मेरे बच्चों, वासना में तो थे ही थे, जब वासना में ही रहोगे तो मेरा वास कहाँ रहेगा? नदी के तट पर तो गांव है, शहर है, तीर्थ है, लेकिन एक शरीर भी तो एक तट है। इस तट में डट और ऐसी भक्ति कर, लेकिन नहीं, हम तो रट रट की भक्ति करेंगे। तोता हो जाएंगे अगले जन्म में, या तोती हो जाएंगे और बोल मिठू राम राम, और राम राम पास में आए तुम्हारी चोंच। तो ये क्या है? ये कोई जीवन थोड़ी है। पीने का पता तो होना चाहिए। आपको किसी ने एकदम ठंडा पानी दिया, आपको प्यास लग रही है और उसमें इतनी सी मिट्टी पड़ी है या उसमें कीड़े चल रहे हैं 2-3, क्या आप पी लोगे क्या? तो आपके अंदर में इतने विकार है, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे क्या? कैसे बावड़े हो रहे हैं हम, अपने आप में तो बड़ा अप टू डेट हो रहे हैं और अंदर में कलबला रहे हैं कीड़े विकारों के, विचारों के, भावनाओं के। भैया अर्जुन बनना है, इस गीता का यही मतलब है। पर अर्जुन कौन बनेगा? बस हमें तो 2 जून की रोटी मिल जाए। रोटी मिल गई, रोटी कोरी खाएंगे, अब सब्जी भी मिलनी चाहिए। सब्जी मिल गई, अब दही भी मिलना चाहिए। दही भी मिल गया, अब मिठाई भी मिलनी चाहिए। मतलब मनुष्य की कामना कभी ख़त्म ही नहीं होती। बच्चों की नौकरी लगती है ना, कितना जंप करते हैं वो, पर भक्ति में माताएं कोई जंप नहीं करती। बच्चों करती, बेटा दूसरी कंपनी में जंप कर और पैसे बढ़ेंगे, पर भक्ति में क्या जंप मार रही हो? 5 बजे का सत्संग करेंगे तो 5:15 तक आओगी, और 4 का करें तो 4:15, 4:05, 4:10 ऐसे आ रहे हैं हम टाइम टू टाइम ही नहीं आ पा रहे हैं। तो फिर ये कोई गाड़ी, एरोप्लेन, बस, ट्रेन, इनसे भी गया गुजरा है क्या ये सत्संग? एहसास नहीं हो रहा है तो एहसान करता है। जिस दिन एहसास हो जाएगा, आभास हो जाएगा, उस दिन भगवान का निवास हो जाएगा हमारे हृदय में। क्या हम इस शरीर को लिए डोलते रहते हैं, इधर के इधर, इधर के इधर? क्या घर के काम को रोते रहते हैं हम? मनुष्य जीवन मिला है तो इसका फायदा उठाओ ना। हर चीज़ का फायदा उठाते हो, मनुष्यों का भी फायदा उठाते हो। कहते हैं बहती नदी में हाथ धो लो। अरे यहाँ तो बहती नदी में जीवन का मैल धो लो, लेकिन मैल नहीं धोना। मैं तो मैला ही अच्छा लगता है, मैल नहीं धोएंगे हम तो। क्यों? पैसा लगता है क्या? नहीं, नींद में खलल पड़ती है, घर के काम में खलल पड़ती है। वाह भाई वाह, क्या ज़िंदगी पाई है सत्संग में आकर भी। जिंदगी गंदगी और बंदगी साथ साथ में चलती है लोगों के। जिंदगी मिली है तो क्यों गंदगी में पड़े हुए हैं? बंदगी करें ना। और बंदगी करने वाला बंदा सबको क्षमा करता है, इस बात का ध्यान रखना। जो बदला लेने की भावना रखता है ना, वो कभी भी बंदगी नहीं कर सकता। हर बात का भाव और अभाव, भाव क्या और अभाव क्या बता दिया ना। भाव क्या है? प्यार, शांति, ये बताया होगा सुबह। और अभाव क्या है? इसका उल्टा।
अभाव है। सबसे पहली बात तो मनुष्य खुद अपना दुश्मन है। क्यों? बताओ क्यों? पूछो मेरे से क्यों? हाँ मैंने कहा बताओ क्यों, तब तो चुप इसलिए कि किसी की भी अच्छी बात का बुरा मानना अपना ही दुश्मन है, और किसी की भी अच्छी बात का और बुरी बात का दोनों से ही शिक्षा लेना अपना ही मित्र है। साफ एकदम ये मान के चलो। आपको बैठने के लिए मुड्डी चाहिए, आपको मोटा मोटा कारपेट चाहिए, दरी चाहिए, सोफा चाहिए, बेड चाहिए, तो भगवान को बैठने के लिए क्या काम क्रोध चाहिए? है भगवान को बैठने के लिए कोई सोफा तो लगाओ हृदय में, कोई मुड्डी माडी तो लगाओ, कोई कारपेट तो बिछाओ, कोई आसन तो बिछाओ भक्ति का। ना, भगवान को बैठना तो बैठो, नहीं बढ़ो, हमें तो सोफा चाहिए बस। लेकिन जाओगे तब न तो सोफा जाएगा न चेयर जाएगी। खाने के लिए भी डाइनिंग टेबल होनी चाहिए, उसके बर्तन भी इतने अच्छे अच्छे होने चाहिए, लेकिन भगवान के लिए क्या है? आप ही बताओ। बैठने के लिए कोई सोफा तो बनाओ अंदर में भक्ति भाव का, भक्ति का सोफा हो, भाव का कुशन हो, और श्रद्धा और विश्वास के हाथ हो सोफे के, और प्यार की कोमलता हो सोफे में। आप ही बताओ, बैठने के लिए हमें आरामदायक चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? राम आराम देता है, लेकिन संसार है वो हराम बनाता है। आज क्या है? आज प्रसाद का नंबर है, तो आज मेरे से उठा नहीं गया, चल बादाम किशमिश डाल लेते हैं। बस जब कुछ भी नहीं मिला तो बादाम किशमिश डाल लो, काजू धो लो। किशमिश गली हुई है कि खराब है कि ये नहीं पता, उसमें मिट्टी भी लगी हुई है कि नहीं पता, और क्या करें? या सस्ती सी चीज़ देख लेते हैं। ये घर में देखना, अंजीर पड़ी होगी ना, कोई नहीं है क्या? और ये पास में कोई दुकान है तो आपका हमारा बस चले तो हम 5 पैसे वाली गोली खिला दे भगवान को भाव में गोली भी खिला दो, और अभाव में बादाम भी भगवान नहीं खाते। डॉक्टर ने कहा बादाम से बहुत वजन बढ़ता है। मैं बोली हमारे तो ले बादाम ले बादाम ले बादाम प्रसाद में हैं, बादाम ही बादाम, हर चीज़ में बादाम। तभी सत्संगी सब मोटे मोटे रहते हैं क्यों? हर दूसरे तीसरे दिन बादाम, हर चीज़ में बादाम, चूरमे में भी बादाम, तो चावल में भी बादाम, बस चले तो आलू के परांठे में भी बादाम डाल के लाओ, समोसे में भी बादाम, तो कचौड़ी में भी बादाम, खीर में भी बादाम। अरे खीर में किशमिश नहीं डालनी चाहिए, खीर में भी इतनी किशमिश डाली। और गोंद बनाए तो उसमें बादाम, हलवा बनाए तो उसमें बादाम, काजू, ये वो। हे भगवान, बादाम ही बादाम। भगवान तभी मोटे हो जाते हैं, बन के आते हैं पतले ठीक है, खाना पीना अच्छा करना चाहिए, प्रसाद भी आप सब लोग बहुत प्यार से भाव से लाती हो। अब मेरे को ये भी पता है सब भाव से लाती हो, चाहे काजू लाओ, चाहे बादाम लाओ, चाहे किशमिश लाओ। और शरीर में तबीयत मतलब कोई भी हो भी जाए गड़बड़, देखो किसी के वजह तो हमारा शरीर है, क्या पता कब ये धोखा दे दे। तो ये भी नहीं कह सकते भी ये बीमार हो गई, क्या हो गई, ऐसा नहीं लाना चाहिए। नहीं, कोई भी बीमार हो जाए, अचानक सर में दर्द हो जाए, अचानक झटका आ जाए, वो कोई बात नहीं है, उल्हाने वाली कोई बात नहीं है, उकसाने वाली कोई बात नहीं है। बात है तो भाव की है, और बात का ही सवाल है। दर्शन भगवान का चाहिए तो भगवान की बातों पे ध्यान दो, और दर्शन नहीं चाहिए तो दुनिया की बातों पे ध्यान दो। आपकी इच्छा वैसे करो,
भगवान आपको डांटेगा नहीं। घर वाले डांटेंगे, सुनो को नहीं, बोली पटेड़ हो रही है क्या, किसमें मोदी हो रही है, बाजार में पिलाऊंगा चाहे रहने दे, अब पियो, अभी पिलाऊँ 2 मिनट में, नहीं नहीं अब तो पीनी नहीं। और भगवान कभी आपको ऐसा नहीं कहेंगे। भगवान की पहचान है। ऐसा कोई भी घर में है, कोई बात नहीं, तू बैठी है, तेरे को सुना नहीं तो तू अच्छे शांति से बात कर ले, फिर बना देना, ये तो एक इंसानियत है। लेकिन नहीं, ये कोई इंसानियत है क्या? इसीलिए हम कहते हैं कि सत्संग पुरुषों को भी मिलना चाहिए, और नहीं मिले तो चालू कर दो रिकॉर्डिंग, कुछ न कुछ तो बात जाए ना। कोई किताब खोल के टेबल पे रख दो, और आजकल तो सब डाइनिंग टेबल पे खाना पड़ा रहता है, तो किताब भी रख दो। आपको युक्ति आनी चाहिए। जब आप उनकी बात का बुरा नहीं मानते तो उनको अधिकार थोड़ी है बुरा मानने का, वो मान नहीं सकते। और मानने दो बुरा, आपका काम है। बच्चा बुरा माने तो भी आप उसको स्कूल में पढ़ाने भेजते हो। बच्चा रोएगा तो आप क्या घर में रख लोगी? क्यों नहीं रखती? स्कूल में भेजना जरूरी है कि नहीं? तो ऐसे ही परिवार में और सदस्य के साथ आपका होना चाहिए। अमृत आप पीती हो तो आप पिलाओ, नहीं तो आप सब कृतज्ञ हो। औपचारिकता खत्म हो जाएगी 18 दिन के बाद में। यदि आप लोगों ने ये दवाई समझ के या अमृत समझ के पिया, तो दवाई का भी काम है कि बीमारी ठीक होगी, अमृत का काम है मृत्यु से बचेंगे। बीमारी तो ठीक हो गई ना अर्जुन की, भगवान की विभूति सुनने लगे। अब ऐश्वर्य भगवान का सुना है, तो महात्म्य में क्या बता रहे हैं? तो दर्शन संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक एक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान रहस्य का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। देखो, विष्णु भगवान का आ गया, फिर वामन अवतार का आ गया, अब नृसिंह का आ गया। भगवान के अवतार का भी वर्णन आ रहा है। और नृसिंह भगवान के दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप खत्म होते हैं। पिछले 7 जन्मों के, आगे के 7 जन्मों के नहीं है, आगे तो के नहीं, अभी पिछले 7 जन्मों के पाप। सोचो, भगवान के दर्शन का इतना बड़ा महत्व है। लेकिन अभी शादी हो जाओ, दुल्हन के दर्शन करने के लिए टोली की टोली चलेगी। भाई बहू देख का हुआ, अरे वो बहू यहीं घूमेगी फिरेगी लेकिन ना, देख के आए और फिर उसको पैसे भी देते हैं हम। तो अब क्या ज़माना आ गया कि देखने की ज़रूरत ही नहीं है, घूंघट की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही दिख जाएगी। पहले तो देखने का था भाई, घूंघट होता था, अब तो अपने आप ही दिख जाता है, क्या देखना। किसी ने कहा कि बहू का मुंह देखने जा रहे हैं, तो बच्चे ने कहा गाड़ी से उतरी तो देख तो लिया, अब के देखेगी, साफ कह दिया। अब उसको क्या पता ये रीति रिवाज में आता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों के भी पार हो जाता है। मेखला तीर्थ है, वहाँ पर नृसिंह भगवान का दर्शन करता है तो 7 जन्मों के घोर पापों से छुटकारा मिल जाता है। और गणेश जी का दर्शन होता है, वहाँ पे मुश्किल से मुश्किल जो भी विघ्न बाधा आती है वो दूर हो जाती है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। ममता और अहंकार से रहित।
समझे। और यही दो मनुष्य को खराब करते हैं, क्या? ममता और अहंकारी। ये दो चीज़ हमसे गलत काम करवाती है। कौन सी दो? ममता और अहंकार। ये छूटती भी नहीं है, लेकिन जब ये गीता जी का ये श्रवण करते हैं ना हम, तब ये धीरे धीरे ये दो चीज़ छूट जाती है। यही आसक्ति है, यही हमें बांधती है मोह में, माया में। ममता बहुत गड़बड़ है। और दूसरा क्या विकार? ममता, और ये दोनों दूर हो जाते हैं। वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। कल 10वें अध्याय का नाम था विभूति योग, आज है विश्व रूप दर्शन योग। योग चल रहा है, देख लो। इससे वियोग खत्म होता है गीता जी के पाठ के श्रवण करने से, और ये पूरी हो जाती है। उसके बाद थोड़े दिन बाद में आप कहोगे तो हर एक श्लोक का, अभी तो ये संक्षेप में कर रहे हैं सारा एक साथ में, फिर हर एक श्लोक का एक्सप्लेन कर देंगे यदि आप श्रवण के इच्छुक रहोगे तो। और श्रवण के इच्छुक ही नहीं है तब तो फिर हम अपने आप हमारा करेंगे काम। सुनने के लायक भी तो पुण्य कर्म चाहिए ना। अर्जुन ही सुन रहा है, बाकियों को कोई नहीं सुन रहा। सब देख लो अंदर वे दोनों साइड में बैठे हैं, किसी को ही नहीं सुन रहा। ये है भगवान की लीला। नहीं तो वहाँ युद्ध स्थल पे तो सबको सुनना चाहिए था। समय भी रोक दिया, जो समय था वो का वही समय हो गया। फिर भी ईश्वर की लीला को नहीं समझ पा रहे प्राणी। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कौन से अध्याय के? 11वें अध्याय के। आज का जो अध्याय है उससे ब्रह्म ज्ञान की। क्या हमें भी होगी क्या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति? यदि उस सुनंद के जैसा जीवन होगा तो होगी। सुनंद के जैसा जीवन होगा तो होगी, पर न तो हमारी ममता कम और न हमारी अहमता कम। बोलो, न हम जितेंद्रिय, तो फिर कैसे होगी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति? ये चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई ये नहीं है आपकी बड़ी जाति होनी चाहिए, आपके पति का पद ऊंचा होना चाहिए, आपके पास दमड़ी खूब होनी चाहिए, आप एकदम गोरी चिट्टी खूब सुंदर मेकअप वाली होनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के लिए बाहरी निशान के चिन्ह की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के लिए तो सद्गुणों की जरूरत है। समझे? परमानंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। वाह, कितनी अच्छी बात बताई है कि जिस प्राणी की इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई उसकी स्थिति निश्चल बनती है, नहीं तो चंचल ही चंचल। इसलिए कहते हैं गुरु के ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। गुरु के ज्ञान में हमारी इंद्रिय अंतर्मुखी हो जाती है, यानी स्वयं को देखने लग जाती है। अभी हमारी इंद्रिया बहिर्मुखी है। कैसे? राम, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं भी लाऊं क्या? ये सोल बहुत अच्छी लग रही है, ये कुर्ते का रंग बहुत अच्छा है, मैं भी ऐसी साड़ी पहन लूँ क्या? ओह, सलवार कुर्ती पहन रखी, मेरा मन करता पर मेरा आदमी पहनने ही नहीं देता। ये इंद्रिया बहिर्मुखी। ओह, आज ये क्या प्रसाद लाई है, मैं भी घर पे बना के टाबरों को खिलाऊंगी। तो टाबर, अरे टाबर एक बापू को खिला दूंगी। सही में गुरुदेव को कृष्ण रूप में देखते हैं।
और कृष्ण क्या करता है? कर्मों को क्रश करता है, खत्म करता है। और भाव योगी का सत्संग क्या करता है? माइंड वॉश करना बहुत जरूरी है। फिर आप किसी की भी बातों में नहीं आओगे। आप बात सुनो, लेकिन आपको मैं बार बार कहती हूँ कि सत्य बात तक, गहराई तक जाओ। क्यों? सत्य बोलने वाला सटीक बोल देगा और झूठ बोलने वाला बड़ी बना के बात बोलेगा कि कहीं उसमें से गलती ढूंढ भी नहीं सकते। जब आप उसे कहोगे मैं पता करूंगी ये बात तू सत्य बोल रहा है क्या है, बोल रही है क्या, तो वो थर्राने लग जाएगा, तो वो कांपने लग जाएगा। और तभी आपकी सामर्थ्य की शक्ति, आध्यात्मिक सामर्थ्य की शक्ति डेवलप होती जाएगी, विकास होता जाएगा। यही कारण है हमारी आध्यात्मिक शक्ति का विकास नहीं होने का। इसकी सुनी सबको सत्य बात मान लिया। बार बार मैं सबको यही कहती हूँ बारंबार कि जो प्राणी झूठ बोलेगा वो बहुत तरीके से बात बना के बोलेगा। सुनो, क्या पता सत्य बात भी हो, लेकिन गहराई तक जाओ, चाहे 10 दिन ही लग जाए। और सामने वाले को आप ये कहो कि मैं तो पता करूँगी, वो आपको कभी झूठ बात कहेगा ही नहीं, आपके सामने आएगा ही नहीं। झूठा इंसान सत्य के सामने नहीं आएगा, अंधेरा सूरज के सामने नहीं आएगा। आ सकता है क्या? आ सकता है, लेकिन सूरज के आते गायब हो जाएगा, उसकी ताकत ही नहीं है। तो निश्चल, एकदम ठहराव। एक होता निश्चल और एक होता निश्चल, जिसमें कोई छल नहीं। दोनों भाव योगी के सत्संग में मिलते हैं। फिर वो छल करते हुए डरता है और चंचलता खत्म होती है। तभी तो बार बार में कहते हैं हम, भाव योगी के सत्संग से जीवन के पाप कटते हैं, जो भी इनके दर पर आए संताप सारे हटते हैं। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। महायोगी सुनंद ने, ठीक है, वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंहवन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। बोलो, नगर का नाम विवाह मंडप नगर है कोई। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा। क्या मांगा? प्रत्येक घर में ठहरने के लिए। विवाह मंडप नाम का एक नगर था, तीर्थ खूब किए, फिर एक नगर में पहुंचा तो स्थान मांगा, लेकिन उसको स्थान दिया कि नहीं दिया अब आगे पढ़ते हैं। परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला, नहीं दिया स्थान। डर लगता होगा भाई क्या है पता नहीं। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। अपने साथियों के साथ धर्मशाला में निवास किया। गांव के मुखिया ने धर्मशाला दिखाई। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया। सुनंद ने अपने को तो बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। साथी दिखाई नहीं दिए। अब जिसने पढ़ा उसके तो पता होगा उसको तो।
कि क्यों नहीं दिखाई दिए, क्यों नहीं दिखाई दिए? वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल यानी मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है, यानी तुम्हारे भीतर कोई अद्भुत प्रभाव विद्यमान है। हमारे अंदर भी अद्भुत प्रभाव विद्यमान होना चाहिए, क्योंकि हम भी तो रोज संतमणि का, गुरुदेव की भाव निर्जरणी का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं। हमने इतना साहित्य का श्रवण कर लिया। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? वो मुखिया पूछ रहा है कि साथी कहाँ गए, तुझे किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुम्हें अलौकिक शक्ति आ गई है। भगवान कृपा करके इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा शुश्रूषा करूँगा। मुखिया ने कह दिया। यूँ कहकर ग्रामपाल ने मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वह दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए तब एक दिन प्रातः काल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है? तो सुनंद के पास आके रोने लगा कि मेरे बेटे को किसने, राक्षस ने चबा लिया। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी रहता है। वह प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगर वासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे उनको खा जाना। देखो उन्होंने क्या किया, मतलब जो भी धर्मशाला में ये कोई धर्म हुआ क्या? इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के यानी मुझ मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। जो भी घर में तो कोई टिकने सोने नहीं देता, रहने नहीं देता, धर्मशाला दिखाते और रात को राक्षस आता और खा जाता उनको। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। द्विजोतम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान न सका। वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वह उसे वहाँ से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस से पूछ रहे मुखिया। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण मैंने भक्षण किया। भाई धर्मशाला में तुमने कहा जो आएंगे उनको खाऊंगा, मुझे क्या पता तेरा पुत्र भी आ गया क्या। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वह उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और
और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। अब ये बात मेरे कम जचती है कि गीता का अध्याय क्या ब्राह्मण नहीं करेगा, बढ़िया नहीं कर सकता क्या है? कोई चमार, कोई खाती, कोई माली, कोई राजपूत ये नहीं कर सकते? ये क्या बात है? लिखने वाले ने ये क्या लिखा है? मनुष्य लिखना चाहिए, बोलो नहीं लिखना चाहिए क्या? क्योंकि लिखने वाले को पता है जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था, वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निसंदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। 11वें अध्याय का। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खाता है वह प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ? अब राक्षस कैसे हुआ वो देखना। ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। वही ब्राह्मण ही ऐसे तो आए हैं, वेश्याव्रती भी आई है और भी आए हैं। एक दिन वह अगहनी के खेत की, अगहनी का खेत होता है तो मार्गशीर्ष में उत्पन्न किया हुआ धन, एक अनाज, खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। यदि गीता के 18 अध्याय और महात्म्य का किसी ने अध्ययन किया है तो उनमें तो परिवर्तन जरूर होना चाहिए, जागृति जरूर आनी चाहिए। और नहीं आई है तो फिर फालतू में पढ़ रही हो, पढ़ने का कोई वो नहीं है, फिर पॉइंट नहीं है। पढ़ने के बाद तो इतनी जागृति आती हो तो सुई की नोक जितना कर्म भी खराब नहीं कर सकता। अब यहाँ पे तो ये 10 अध्याय तक तो ऐसा हो रहा है कि देख क्या क्या बना, भूत बना, प्रेत बना, बैल बना, भैंसा बना, और क्या बना, सांप बना, सुख बना, सुकी बना, और क्या बना, बकरा बना, बकरी बना, क्या क्या बना, देखो बैल भी बना। कर्म का ही फल सारा। तो पढ़ने के बाद तो मैं पहले पढ़ लेते तो क्या गजब ही होता। तो राक्षस क्यों बना उसका बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि वहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाई, हलवाई नहीं है, हलवाई, हल चलाने वाला, तुझे धिक्कार है। सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? जो मैं सुना रही हूँ वही तो सुन रहे हो। तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। सोच लो आप, ये हमारे सबके लिए है, पूरे संसार के प्राणियों के लिए। तेरा जीवन नष्ट प्राय है कि तेरा जीवन प्राय नष्ट हो गया है। अरे जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत तथा बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है यानी निरादर करता है, वह उनके वध का फल पाता है, वह उनको फल मिलेगा। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता। बोलो, भेड़िया बनना है तो कोई भी चंगुल में फंसे, चोर के किसी के चंगुल में, तो सहायता करो,
मतलब कहने का तात्पर्य कोई भी कष्ट में पड़ा हुआ हो तो, नहीं फिर भेड़िए को कोई नहीं बचाएगा शेर से, ये समझ लो। और भेड़िया पाप करता जाएगा, नरक में तो जाते ही जाता है और भेड़िए योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा गृध्र और व्याघ्र यानी बाघ की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। कोई भी किसी को मार रहा है पशु और वो कहे छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, तो कह रहे हैं वो परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं। जो मनुष्य गौओं की रक्षा के लिए व्याघ्र यानी बाघ, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। कौन कौन? जो गौओं को अत्याचार कर रहे हैं उनको बचाते हैं, रक्षा करते हैं। और हमारा क्या है, अपन क्यों बीच में पड़े, अपना तो ऐसा ही है ना। छोड़ो छोड़ो की पुकार करें तो भी स्वर्ग मिल जाएगा, तो भी भगवान विष्णु का लोक मिल जाएगा। यदि हम नहीं छुड़ा पा रहे हैं, कोई जंगली जानवर है फिर भी हम करें छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो इसको, हमारा जोर नहीं चल रहा है, फिर भी हम छोड़ो छोड़ो की पुकार करें, इसमें बताया ना, तो भी भगवान विष्णु का धाम मिलता है। क्यों? उसके अंदर छुड़ाने की दया की भावना तो है ना। सहस्त्र अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभी पाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो इसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। कि तू निर्दयी हो गया, तूने गिद्ध जिस को मार के खा रहा था जीव को, तूने उसको बचाया क्यों नहीं, रक्षा क्यों नहीं की, तू तेरे काम में ही लगा रहा, तो तू अब राक्षस हो जा। हलवा बोला, महात्मन मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर आपको अनुग्रह करना चाहिए। कि मैं मेरे काम में लगा हुआ था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें साप से छुटकारा मिल जाएगा। पूजा करे कोई, फल ले कोई, देख लो उसमें इतनी ताकत आ जाती है। यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वह हलवा राक्षस हो गया। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की यह सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर आया। वे बहुत अच्छा कहकर उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह साप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों पथिकों का भक्षण किया था, वे भी शंख चक्र एवं गदा धारण किए हुए चतुर्भुज रूप हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यूँ कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान होता है कि एक बड़ा सदाबहार सुंदर वृक्ष, तमाल के समान श्याम, चार भुजाधारी, माणिक्यमय,
मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है। हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। यह सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा, उसे अपने घर ले जाना चाहा। यह देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पुत्र बोले, क्योंकि उसने तो राक्षस ने तो खा लिया था, लेकिन 11वें अध्याय से वो भी भगवान का रूप धारण कर लिया उसने भी, शंख चक्र गदा पद्म लेके। अब वो कह रहा, पुत्र तू घर चल। तब वो अपने पिता को बोल रहा है, क्योंकि मरते तो रिश्ता टूट जाता है। पुत्र बोला, ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। बस इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। निशाचर यानी राक्षस भी। 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वथा दुर्लभ है। मनुष्यों के लिए किसका संग? साधु संतों का संग दुर्लभ है। सोचो, बहुत दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। यदि साधु संतों का संग हो जाए तो दुर्लभ जीवन भी सुलभ हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब उनको हो गई ना, देखो सबको हो गई ना भगवान की प्राप्ति, पर कोई करना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो तुम्हारी विकार छुटाता है। लोभ लालच वो हम छोड़ना नहीं चाहते, चाहे हमें छोड़ के जाना पड़ जाए। वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है, दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अपना अभीष्ट सिद्ध करो। और मेरा भी ये कहना है, अभीष्ट यानी अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करो। आपको भी गुरुदेव का संग मिल गया, गुरुदेव की किताबों का संग मिल गया, सत्संग का स्थान मिल गया। अब अभीष्ट की प्राप्ति करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, आप सोच रही वाह वाह वाह, यही तो चाहिए। तपस्या और पूर्व कर्मों में क्या लेना है? पूर्व कर्मों से क्या लेना है? हो गया सो हो गया। पूर्णानंद संदोह स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्मा के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है, यानी औषधि है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। संसार के भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक, यानी मन की पीड़ा और शरीर की पीड़ा, दोनों का विनाश करने वाला और अनेक जन्मों के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास। बच्चा है एक छोटा, और उसको ये नहीं पता कि मैं इधर चम्मच से हलवा या सब्जी कुछ खाऊं या इधर वाले पोर्शन से खाऊं, उसको पोर्शन का पता नहीं रहता है। लेकिन फिर माँ आती है, वो चम्मच पकड़ाती है और कहती है बेटा इधर से खा। समझे? चप्पल पहनता है तो इस पैर की इधर, इस पैर की इधर, और बड़ी बड़ी, क्योंकि पता है उसको एक दिन तो बड़ा होऊंगा ही मैं। हमारा काम पिलाने का है, पीना आपका काम है। नहीं पियोगे तो माँ ने तो दूध पिला दिया, या माँ ने तो बोतल दे दी हाथ में, बच्चे ने गिरा दी, वो खराब हो गया।
नाली में गिराना पड़ेगा। क्यों? श्री महादेव जी कहते हैं, यों कहकर वह सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। मुख से पढ़ा, सुना होगा। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को सुना। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है, महान से महान पापियों का भी नाश हो जाता है। आज तो 1 घंटा का महात्म्य। अब 11वां अध्याय शुरू करें। सब अलर्ट हो जाओ। क्यों? विश्व रूप दर्शन। एकदम ध्यान से भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, हमें भी कोई तो झलक, आपकी झलक दिखा दो। आपका कुछ बिगड़ जाएगा क्या? अर्जुन को दिखाया आपने, हमें भी दिखा दो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। 10वें अध्याय तक अज्ञान था, मोह था, वो नष्ट हो गया। भगवान के जैसे ऐश्वर्य का वर्णन किया वैसे ही मोह खत्म हो गया, अज्ञान खत्म हो गया। अज्ञान खत्म होगा तभी तो भगवान के दर्शन की चाह लगेगी ना। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। आपने भी सुना है, सुना तो आपने भी है। आप भी कह सकते हो कि हमने सुना है मन ही मन में, बस कभी कभी लटका आ गया, वो अलग बात है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, देखो कितने नाम से पुकार रहा है अब, क्योंकि अब अज्ञान खत्म हो गया ना। तब भगवान को कितने नाम से पुकारा है। हे भगवान, अनुग्रह करो मेरे ऊपर, अनुरोध कर रहा है भगवान से। कमल नेत्र, पुरुषोत्तम, परमेश्वर, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। कह दिया ना दर्शन के लिए। अज्ञान खत्म होते ही दर्शन की चाह लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ऊपर ऊपर से कहेंगे भाई भूख ही नहीं है तो रोटी खा लो, रोटी खा लो। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। ला अब बैठना ही है थाली पे तो खा लेंगे। थाली पे बैठना है, थाली के आगे बैठना है, लेकिन कहते हैं ले थाली पे बैठना है, थाली पे बैठ जाओ, सुन हो है बोलते हैं ना। या फिर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ। तो चेयर पे क्या खाना खाओगे? बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, शब्दों पे ध्यान नहीं देते हैं। शब्द ही तो ब्रह्म है, शब्द ही अक्षर है। तो भगवान के इन गुणों का वर्णन सुना उसने, और हमने भी सुना। ये सुना तो उसका अज्ञान खत्म हो गया, तो हमारा भी अज्ञान खत्म तो हुआ ही है। अज्ञान खत्म हुआ है ये मान के चलो आपका, क्योंकि सुन तो रही हो ना। इसलिए हे प्रभु, प्रभु नाम बहुत अच्छा है। प्रभु, प्रभु पूर्णानंद नाम है। मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है, यानी मेरे द्वारा आपका रूप देखा जाना यदि शक्य है, यानी आसान है, समर्थ है। रूप देखा जाने होने योग्य है ये काम, ये नहीं करा दिखाओ ही है। ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। यदि मैं समर्थ हूँ देखने के तो मुझे उस अविनाशी
स्वरूप का दर्शन कराओ जो विनाशी नहीं है। कह दिया साफ। यही हमें कहना है भगवान को। जैसे जैसे अध्याय चल रहे हैं वैसे वैसे कहना है। अब गए 10 अध्याय तो नहीं तो आपको कहना है भगवान मैं ऐसा काम नहीं करूं कि मैं भैंसा बनूं, बैल बनूं, बकरी बनूं, सूकी बनूं, सर्पिणी बनूं, कितना कितना बताया, सर्प बनूं, भूत बनूं, भूतनी बनूं, प्रेतनी बनूं, चांडाल भी था, एक चांडाली था, पति पत्नी ये बनूं। हे भगवान जो किया वो किया, अब नहीं बनूं है। साथ साथ में तो करना पड़ता है ना भाई। स्कूल में बुलाते हैं बच्चों, बोलो ए फॉर एप्पल, तो वो क्या बोलते हैं ए फॉर एप्पल। ऐसे ही हमें भी साथ साथ में बोलना चाहिए। और फिर नहीं आए ना बोलना कोई प्रार्थना तो ये बोलना चाहिए भगवान इसने जो बोला ना ऊपर जो आपकी बातें सुनाई, अब मैं बोल तो सकती नहीं लेकिन ये मेरी बातें मान के प्रार्थना मेरी समझ ले, बस ये मेरी है। तो भगवान समझ लेगा कि हाँ बहुत सियाना बन रहा है लेकिन कहना तो आना ही चाहिए ना, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जब एक लड़की शादी होकर आती है और खूब धन लाती है तो घर में सबका पहनने का सबका आता है, सास का ज़्यादा आता है कि नहीं आता? तो ऐसे ही आप भक्ति करोगे तो आपकी 7 पीढ़ी तर जाएगी। सत्संग से इतना महत्व है सत्संग का। तो क्या कह रहे हैं? अविनाशी स्वरूप के मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को यानी अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। अब इनका अलग अलग नाम, अलग अलग इनका कारण बताएंगे तो वक्त नहीं है, तो बस ये नाम ही सुनो अभी। हे गुडाकेश, गुडाकेश का मतलब है जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली। अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। क्योंकि हमें जो भगवान ने प्राकृत जो नेत्र दिए इनसे हम भगवान के विराट रूप के दर्शन तो कर ही नहीं सकता कोई। तो भगवान ने दिव्य चक्षु अर्जुन को दिए और वेद व्यास जी ने संजय को दिए। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं, उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होए, वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। ऐसे आश्चर्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को
श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, आपके न अंत को देखता हूँ तथा न मध्य को और न आदि को ही देखता हूँ। हे विष्णु, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप, यानी जो जाना नहीं जा सकता उसको कहते हैं अप्रमेय स्वरूप, सब ओर से देखता हूँ। भगवान कृष्ण को तो बहुत कम लोग जानते थे। भगवान कृष्ण खुद को जानते थे और एक वेद व्यास जी जानते थे। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर है, अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है, और आप ही इस जगत के परम आश्रय है तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। जो अर्जुन मोह के कारण डर रहा था, कांप रहा था, भगवान को खाली सखा ही मान रहा था, वो भगवान की महिमा गा रहा था और देख बता रहा है कि सब कुछ आपका न आदि न मध्य न अंत, सब आप में ही है। ब्रह्मा भी आप में समाहित है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। कि आपके इस भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं, यानी परेशान हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु और साध्यगण, विश्वदेव तथा अश्वनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय है, वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं। अर्जुन वर्णन कर रहा है, अर्जुन बता रहा है कि आप भगवान, आप ऐसे हो। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जाड़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, डर गया हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल जाड़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होवे। मैं देखता हूँ कि वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में ही प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेग युक्त हुए आपके विकराल जाड़ों वाले भयानक मुखों में
प्रवेश करते हैं और कई एक चूर्ण हुए शिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखते हैं। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे शूरवीर मनुष्य के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुख में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा प्रसन्न करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होए। आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं मर रहेंगे। सेना में स्थित हुए योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। भगवान समझा रहे हैं कि तू नहीं करेगा तो भी इनका नाश होगा। इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। और यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को भी प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत्य असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही है। हे प्रभु, आप आदि देव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार होए। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार होए। हे अनंत सामर्थ्य वाले,
आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होए। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होए, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप है। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ हठ पूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत यानी हे श्रेष्ठ, जो आप हंसी के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादिकों में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय यानी नहीं जानने वाले, अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करता हूँ। अब वो क्षमा मांग रहा है, क्यों? वो जान गया ना भगवान के स्वरूप को, अब क्षमा मांग रहा है। इतने तो उसको पता नहीं था। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरु से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय है। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होए। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रख के और प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य है। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्यमय आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उस ही चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा गया। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवा दूसरे से देखा जाने को शक्य हूँ, समर्थ हूँ। खाली अर्जुन को ही दिखाया ये विराट रूप, और कह रहे हैं कि अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे सिवा दूसरे से देखा जाने को शक्य हूँ, समर्थ नहीं हूँ। ये चाहे कितना भी कुछ करे, तेरे सिवा खाली। इस प्रकार के मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता न होवे और मूढ़ भाव भी न होवे, और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उस ही मेरे इस शंख चक्र गदा पद्म सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजन, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, और फिर महात्मा कृष्ण ने
सौम्य मूर्ति होकर यानी प्रसन्न होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया। अर्जुन कह रहा है, मैं अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया, मेरा चित्त एकदम शांत हो गया और मैं प्रसन्न हो गया आपके चतुर्भुज रूप को देखकर। उसमें तो विकराल रूप देख के डर गया वो। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा यह चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ। कि मैं समर्थ नहीं हूँ, ये योग्य नहीं हो सकता कि चाहे कितना भी कर ले फिर भी इन चीज़ों से। क्या बोल रहे हैं, मैं शक्य हूँ, सॉरी। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने को शक्य हूँ। कि मैं आसान नहीं हूँ, चाहे कितना भी वेद का पाठ करे, तप करे, दान करे, यज्ञ करे, मेरा ये रूप देखने के लिए, कि जैसे मेरे को तुमने देखा है। क्योंकि अर्जुन समर्थ है, इसलिए अर्जुन को दिखाया। परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त करने के लिए भी शक्य हूँ। सुदामा को भी दिखाया था चतुर्भुज रूप, यशोदा को भी कितना दिखाया था, देवकी को भी दिखाया था। क्या बताया है, परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य यानी अनन्य मतलब एक ही भगवान, जिसको जिस भावना में रहे और सब संसार में उसको भगवान एक ही दिखे, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए जो अनन्य भक्ति करता ना उसके लिए, और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए यानी एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए मैं शक्य हूँ। मैं दिखाता हूँ उसको अपना रूप। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है। देखो लास्ट में बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं कि किसको भगवान अपना रूप दिखाते हैं और किसको, कौन शक्य नहीं है और कौन शक्य है, और किसके लिए भगवान शक्य है और किसके लिए शक्य नहीं है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है अर्थात मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है। बहुत ही धीरे धीरे चल रही पंक्ति, फुल है, ठीक है, अभी तो बीच में मत उठो। अर्थात स्त्री, पुत्र और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। भगवान को कौन प्राप्त होता है और भगवान किसको प्राप्त होते हैं, पूरा बता दिया है भगवान ने। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो पुरुष केवल मेरे लिए
और सब कुछ जो उसे मिला हुआ है वो मेरा ही समझता है, और यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, वो सब कर्तव्य कर्म को करने वाला है और मेरे परायण है, यानी मेरे में ही लगा हुआ है और मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है। हर पल मतलब आलस्य नहीं करता, बहाना नहीं बनाता। तथा मेरा भक्त है, यानी मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के, नाम गुण प्रभाव रहस्य के श्रवण यानी सुनता है, कीर्तन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करता है। ये नहीं आज कर लिया कल नहीं किया, एक बार खाना खा लिया दूसरी बार नहीं खाया, खाने में नहीं होता, लेकिन सत्संग में भगवान के नाम में हम ऐसा कर जाते हैं। और आसक्ति रहित है, स्थूल में किसी की भी आसक्ति नहीं है, और स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है। उनसे स्थूल से मतलब उनसे कोई लगाव नहीं है, और संपूर्ण भूत प्राणियों में बैर भाव से रहित है। सारे मनुष्यों से, जितने भी जीव है उनसे किसी से भी बैर नहीं है। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है, ऐसा मेरे को प्राप्त होता है। भगवान करें, यही हमारे गुरुदेव का कहना है। विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूरा हो गया। ओम शांति ही शांति ही शांति, प्रशांति।